पूजा क्या है? पूजा वह है जो भीतर घटती है, अत्यंत निजी, गहरी, आत्मिक। उसका कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। मूर्ति तो आंखों से दिखती है दोस्तों, वह बाहर है, वह शरीर की तरह, जैसे आंख। पूजा दिखती नहीं, वह प्रेम की तरह जो भीतर घटता है। वह उस स्वप्न की तरह है जिसे रात में देखा जाए और सुबह उसकी स्मृति रह जाए, लेकिन कोई प्रमाण ना मिले। इसलिए जब तुम किसी मंदिर के पास से गुजरते हो तो तुम्हें मूर्ति दिखती है, पूजा कभी दिखाई नहीं देती। और अगर तुमने मीरा को कभी मूर्ति के आगे नाचते हुए देखा हो तो तुम्हें लगा होगा यह स्त्री पागल है। स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हें उसकी पूजा नहीं दिख रही। तुम्हें केवल पत्थर दिखाई दे रहा और नाचती हुई मीरा। रामकृष्ण जी को जब पहली बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी बनाया गया तो कुछ ही दिनों में हलचल मच गई। लोग दौड़े और कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत हटाओ। हमने अजीब बातें सुनी है। कोई कहता है वह फूल पहले सूंघ लेता है फिर देवी को चढ़ाता। कोई कहता है भोग पहले खुद चख लेता है फिर चढ़ाता। यह तो अपवित्रता है। पूजा भ्रष्ट हो गई। रामकृष्ण को बुलाया गया और पूछ लिया, क्या यह सच है? रामकृष्ण जी हंसे और बोले, हाँ, मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, फिर मुझे देती थी, कहती थी देख लो, तुझे देने योग्य बना भी कि नहीं। उसी तरह मैं भी बिना चखे चढ़ा नहीं सकता। फूल बिना सूंघे कैसे चढ़ाऊं, पता नहीं सुगंधित भी है या नहीं। लोग बोले, इस तरह तो पूजा का विधान टूट जाएगा। रामकृष्ण जी ने कहा, कैसा विधान? पूजा का कोई संविधान होता है क्या? प्रेम का कोई नियम कानून होता है क्या? जहां विधान है वहां प्रेम मर जाता है, जहां नियम है वहां पूजा बन जाती है। जैसे दो प्रेमी प्रेम करते हैं, दोनों का ढंग अलग होता है, निजी होता है, फिर भी दोनों में कहीं ना कहीं एक साझा आत्मा का स्पंदन होता है। पूजा भी वैसे ही है, दिखाई नहीं पड़ती। मूर्ति दिखती है। हमने शब्द बना लिया मूर्ति पूजा। यह शब्द ही गलत है। पूजा तो मूर्ति को मिटाने का नाम है। भक्त पहले मूर्ति बनाता है मिट्टी से, आकार से, फिर उसी मूर्ति को मिटाता है प्रेम से। परम सत्ता में बनाना मिट्टी में है, मिटाना चैतन्य में। पूजा है आंतरिक, और जो भी आंतरिक है उसका कोई बाहरी प्रदर्शन संभव नहीं। मेरे हृदय को चीर कर मेज पर रख दो, वो तुम्हें प्रेम वहां नहीं मिलेगा, करुणा नहीं मिलेगी, घृणा या क्षमा नहीं मिलेगी। वहां मिलेगा सिर्फ एक पंप वाला फेफड़ा जो हवा को ढकेलता है। अगर डॉक्टर यह प्रमाण पत्र दे कि हमने टेबल पर सब कुछ देख लिया, प्रेम, करुणा, घृणा कुछ नहीं है, तो क्या मैं सिद्ध कर सकूंगा कि मैंने प्रेम किया है? यह कठिन हो जाएगा। मैं केवल उनसे पूछ सकता हूं, क्या कभी तुमने प्रेम किया है? क्या तुम्हें कभी घृणा हुई है? अगर वो ईमानदार हो तो कहेंगे, हाँ, हमें भी ऐसे भ्रम हुए हैं। बाकी हकीकत तो वही है जो टेबल पर पड़ी है। आंख भी वही है। आंख को चीर कर टेबल पर रख दो, तुम्हें वहां यह नहीं मिलेगा, इस आंख ने कभी स्वप्न देखा। और हम सब ने सपने देखे हैं। झूठे कह लो, मृत तृष्णा कह लो, लेकिन घटना तो हुई है। सपना झूठ सही, अगर उसे भय हुआ तो जागते ही हृदय धड़कता हुआ पाया। सपना कितना ही झूठा हो, अगर उसे रोए तो आंख में आंसू गिरे। यही है पूजा का स्वरूप। जैसे प्रेम, जैसे स्वप्न भीतर की घटना, बाहर उसकी कोई पकड़ नहीं, बाहर केवल मूर्ति है। पूजा हमेशा अदृश्य रहेगी। मूर्ति केवल प्रतीक है। इस देश में हजारों वर्षों से हम मूर्तियां गढ़ते रहे और उन्हें विसर्जित करते रहे। आज भी यही परंपरा जीवित है। लोग गणेश को गढ़ते हैं, उन्हें सजाते हैं, प्रेम से पूछते हैं और फिर एक दिन उसे तालाब में डुबा देते हैं। काली की मूर्तियां इतनी कलात्मक, इतनी सुंदर बनती है और भी उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। बाहर से देखने वाले को ऐसा पागलपन जैसे लगता है, लेकिन इस विसर्जन के पीछे एक बहुत गहरा सत्य छिपा हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पूजा का असली रहस्य यही है। बनाओ और विसर्जित करो, मूर्ति रूप दो और फिर उसे निराकार में छोड़ दो। ये सब प्रतीक है। जब काली की मूर्ति बनाई, पूजी और फिर नदी में छोड़ दी तो यह केवल बाहर की घटना नहीं थी। असली विसर्जन तो भीतर होना था, जहां आकार से अमूर्त ने छलांग लगाती है। लेकिन जब पूजा का आंतरिक काम ही ना हुआ तब बाहर विसर्जन पीड़ा देता। हमने मूर्ति को बस सजाया, रखा, संजोया और जब डुबाने की घड़ी आती तो मन कांपता है, क्योंकि बीच का असली काम छूट गया। अब जरा समझो पूजा क्या है। यदि तुम किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सको तो वही पूजा है।
जैसे ही मूर्ति जीवंत हो जाती है, वह पत्थर नहीं रह जाती, वह व्यक्तित्व बन जाती है। और जहाँ भी जीवन आता है वहाँ आकार और निराकार दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। देह तो आकार है लेकिन जीवन जीवन निराकार है। हाथ कट जाए तो जीवन नहीं कटता। मस्तिष्क तक को अलग कर दिया जाए तो जीवन का स्रोत कहीं और बना रहता है। पदार्थ का अपना आकार है लेकिन चेतना का कोई आकार नहीं। तो मूर्ति जब तक पत्थर है, केवल आकार है, लेकिन जब भक्त अपने हृदय की धड़कन उसमें डाल देता है तो उसे प्राण देता है, तब वही मूर्ति एक सेतु बन जाती है। उस क्षण मूर्ति में दोनों बातें समाहित हो जाती हैं। एक ओर आकार बना रहता है, दूसरी ओर से निराकार का द्वार खुल जाता है। अब उस द्वार से यात्रा करने का नाम है पूजा। पूजा का पहला कदम यही है, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्थान। और इसका गहरा आधार है हमारी सामान्य जीवन दृष्टिकोण स्वकेंद्रित है। साधारण मनुष्य से जीता है मानो वही इस ब्रह्मांड का केंद्र हो। सूरज मेरे लिए उगता है, पक्षी मेरे लिए गाते हैं, चांद तारे मेरे लिए घूमते हैं, यहाँ तक कि परमात्मा भी अगर है तो सिर्फ मेरे लिए ही। यही आध्यात्मिक दृष्टि और यही से पूजा की यात्रा शुरू होती है। पूजा कहती है, नहीं केंद्र में नहीं हूं, मैं तो परिधि हूं, इसलिए केंद्र कहीं और है। साधारण दृष्टि का सार है, मैं केंद्र हूं, परमात्मा परिधि पर है। और धार्मिक दृष्टि का सार है, परमात्मा ही केंद्र है। मैं केवल परिधि हूं। जो व्यक्ति परमात्मा को मेरे लिए मानता है, मेरी बीमारी दूर करने के लिए, मेरी नौकरी लगवाने के लिए, मेरी मुसीबत में सहारा बनने के लिए, उसी आस्तिकता नास्तिकता से भी बदतर है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। पूजा का विज्ञान इससे बिल्कुल विपरीत है। जहाँ मैं का केंद्र टूटता है, अस्तित्व के विराट केंद्र में समर्पण घटता है। पूजा का असली अर्थ यही है। प्रार्थना का असली अर्थ यही है। धार्मिक भाव का सार यही है कि अब मैं परिधि हूं और तू केंद्र। जैसे ही मूर्ति जीवंत उठती है, जैसे ही उसमें धड़कन का अनुभव हुआ, वैसे ही प्रतीति होती कि प्राण प्रविष्ट हो गए। उसी क्षण यह रहस्य खुलता है कि अब मैं केंद्र नहीं रहा, अब सब तेरा। अब मेरा नृत्य, मेरा गीत, मेरा श्वास सब तुझ पर अर्पित है। जो भी होगा मेरे लिए, तेरे लिए। रामकृष्ण की कथा याद आती है। एक समय तोतापुरी, जो बहुत बड़े ज्ञानी सन्यासी थे, रामकृष्ण के पास ठहरे। उन्होंने रामकृष्ण ने कहा, कब तक मूर्ति में उलझे रहोगे, निराकार की ओर बढ़ो। रामकृष्ण ने सहजता से कहा, जरूर मैं तैयार हूँ। वे तो हर किसी से सीखने को तत्पर थे, लेकिन फिर वे बोले, ठहरो, पहले माँ से पूछाऊं। तोतापुरी ने आश्चर्य से कहा, कौन माँ? रामकृष्ण ने कहा, काली, उसी से पूछ कर लौटता हूँ। तोतापुरी ने कहा, यही तो मैं समझा रहा हूँ, पत्थर से पूछने क्यों जा रहे हो? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, जब से पूजा शुरू की है तभी से मैंने अपने को परिधि में रख दिया है और माँ को केंद्र बना दिया। अब मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता। बिना उसकी आज्ञा के कुछ भी संभव है, मोक्ष भी व्यर्थ है। अगर माँ की आज्ञा ना हो, अगर माँ कहे तो नर्क भी स्वीकार, तो मैं प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा, क्योंकि पूजा का आरंभ ही स्वचन से हुआ था। मैं परिधि, तुम केंद्र। अब तो उनके बिना मुझे कुछ भी नहीं हो सकता।